चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पाइथन के बारे में। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जनरल पर्पस टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये लैंग्वेज रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी के लिए फेमस है, जिसकी वजह से बिगिनर्स के लिए ये लर्निंग के लिए सबसे ईजी लैंग्वेज कही जा सकती है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट फिदो वैन रॉसम नाम के डेवलपर ने किया था। जी हाँ, उसका डेवलपर का नाम था फिदो। फिदो वैन रॉसम एक डच प्रोग्रामर है जिन्होंने दिसंबर 1989 में पाइथन को डेवलप किया। उनका एम कुछ ऐसा था कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग बनाई जाए जो लिखने में आसान हो और पढ़ने में फ्रेंडली हो और जो वर्सटाइल यूज के लिए भी हो सके। पाइथन के डेवलपमेंट का एक हास्यास्पद पहलू एक उसका नाम भी है। पाइथन के डेवलपर फिदो, जो एक ब्रिटिश कॉमेडी शो मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के प्रशंसक थे, जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर रहे थे तब उनको एक नाम चाहिए था जो शॉर्ट, यूनिक और स्लाइटली मिस्टीरियस हो। कहानी के अनुसार उन्होंने पाइथन नाम का चयन सांप के किसी भी संबंध के कारण नहीं किया, बल्कि उस समय वो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस देख रहे थे और उनको लगा कि ये नाम मनोरंजन और यादगार नाम हो सकता है। पाइथन का पहला ऑफिशियल रिलीज 1991 में हुआ था, जो था वर्जन 0.9.0, और उसके बाद ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट रेगुलर होता रहा। पाइथन के इनिशियल वर्जन में इसका फोकस रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी पर था, जिससे बिगिनर को प्रोग्राम लिखने में आसानी हो। जब पाइथन लॉन्च हुआ तब ये एक सिंपल और जनरल पर्पस लैंग्वेज था, लेकिन उसके फीचर्स और कैपेबिलिटीज ने उसे कुछ इस समय एक ऐसा पावरफुल और वर्सटाइल प्रोग्रामिंग बना दिया जिससे वेरियस वर्जन्स आने लगे और पाइथन का एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन में यूज होने लगा, जैसे वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और बहुत कुछ। पाइथन का एक नोटेबल फीचर है कि ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसे ग्लोबली एक्सेसिबल बनाती है। इसकी कम्युनिटी ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया है डेवलपमेंट में, और आज पाइथन एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। फिदो वैन रसम 2018 में रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंसमेंट किया, लेकिन उसके बाद भी पाइथन का डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली बढ़ता रहा ड्यू टू उनकी कम्युनिटी के। पाइथन की हिस्ट्री में देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और अपने यूजर्स के मुताबिक अपने इन्वॉल्वमेंट दे रहा है। इसके कुछ खास की पॉइंट्स कह सकते हैं हम, जो है आसान सिंटेक्स। पाइथन का सिंटेक्स बहुत ही आसान है, जिसे पढ़ना और लिखना दोनों आसान है। इसकी वजह से बिगिनर को प्रोग्राम लिखने में, एंट्री करने में बड़ी मदद होती है। ये एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका मतलब है कि कोड को रन करने के लिए आपको किसी अलग से कंपाइलर की कोई ज़रूरत नहीं होती, सीधा कोड लिखें और रन कर सकते हैं। हमने आगे भी बताया कि पाइथन एक ओपन सोर्स है। इसका मतलब है कि इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है और कोई भी इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। पाइथन एक वर्सटाइल लैंग्वेज है जिसे आप डिफरेंट डोमेन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑटोमेशन और बहुत कुछ अलग अलग। पाइथन के पास एक बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसमें प्री रिटन मॉड्यूल्स और पैकेजेस शामिल हैं, जो कि प्रोग्रामर्स के काम को और भी आसान बनाने में मददरूप होते हैं। पाइथन की एक बड़ी एक्टिव कम्युनिटी है जो कंटिन्यूसली डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। इसकी वजह से यूजर्स को रेगुलरली अपडेट और इम्प्रूवमेंट मिलता रहता है। पाइथन को क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी बताया जाता है, जिसका मतलब है कि आप पाइथन को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप विंडोज, लिनक्स या मैक ओएस। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो कोड को मॉड्यूलर बनाने में और रीयूजेबल बनाने में मदद करता है। कुल मिला के पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर लेवल के प्रोग्रामर के लिए सूटेबल है, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस डेवलपर हो। इसके रिच फीचर्स और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पाइथन आजकल एक सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। पाइथन एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने पाइथन का यूज़ अपनी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इंटरनल प्रोसेस में किया है। यहाँ कुछ ऐसी कंपनियों की लिस्ट है जिसमें हमें पता चलेगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। जैसे पहला हम लेते हैं गूगल। गूगल ने पाइथन को अपने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया है। पाइथन का यूज़ गूगल सर्च, यूट्यूब और गूगल एप्स इंजिन जैसी सर्विसेज के अंदर भी
किया है। फेसबुक ने भी पाइथन का बड़ा एक्टिवली यूज़ किया है। डिजेंगो एक पावरफुल पाइथन वेब फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ फेसबुक ने कुछ इंटरनल टूल्स और एप्लीकेशन बनाने में यूज़ किया है। इंस्टाग्राम जो कि फेसबुक का ही एक प्रोडक्ट है, उसने भी पाइथन का अपना बैकएंड सिस्टम में यूज़ किया है। डिजेंगो फ्रेमवर्क को इंस्टाग्राम ने अपने डेवलपमेंट में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। ड्रॉपबॉक्स एक पावरफुल क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जिसने पाइथन का यूज़ अपने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए किया है। ड्रॉपबॉक्स की कोर फंक्शनैलिटी को भी पाइथन में ही लिखा गया है। स्पॉटिफाई ने भी पाइथन का इस्तेमाल किया हुआ है अपनी सर्विस की डेवलपमेंट के लिए। पाइथन स्पॉटिफाई के बैकएंड के डेटा एनालिसिस में यूज होता है। नासा ने भी पाइथन का इस्तेमाल अपने साइंटिफिक और डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट में किया हुआ है। पाइथन की लाइब्रेरीज और टूल्स को यूज करते हुए नासा अपने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और सिमुलेशन को हैंडल करता है। रेडिट एक पॉपुलर ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसने पाइथन का यूज अपने वेब डेवलपमेंट में किया हुआ है। रेडिट के बैकएंड सिस्टम में भी पाइथन ही इस्तेमाल होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन पाइथन का इस्तेमाल दुनिया भर के अलग अलग कंपनियां बहुत तरीक़ों से करती हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो डेटा एनालिसिस हो, मशीन लर्निंग हो या किसी और डोमेन में। पाइथन की वर्सैटिलिटी और रीडेबिलिटी की वजह से उसका आजकल बहुत ही इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल होता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पाइथन को किस तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।